दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। आपको हम बताने वाले कि दिल्ली सरकार की तरफ से पेंशन को लेके बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है सभी लाभार्थियों के लिए, वृद्धा के लिए, विधवा के लिए, दिव्यांग के लिए। दोस्तों आप सभी लोग को जो पेंशन का पैसा है नवंबर हो, दिसंबर हो, जनवरी या फरवरी का हो, वो दोस्तों होली से पहले मिलने वाला है। और अब की बार दोस्तों जो पेंशन का पैसा है कि आप लोग को 3,000 रुपये की राशि आप लोग को बैंक खाते में सरकार देने वाली है। इसकी भी दोस्तों अपडेट निकल के आ गई है। आप लोग को जो पेंशन का पैसा है कितना मिलने वाला है और दोस्तों जिनकी पेंशन कई महीनों से पेंडिंग है, रुकी है, उनको भी पैसा दिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि जो पात्रता है उसका भी दोस्तों यहाँ पर तय कर दिया गया है। दोस्तों जो आप लोग की पेंशन है उसमें देरी क्यों हो रही थी इसका भी कारण दोस्तों आ गया है। और दोस्तों किन लोगों को पेंशन का पैसा की बार मिलने वाला है और किन को नहीं मिलेगा, दोस्तों मैं सभी जानकारी आप लोग को इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आप लोग चैनल पर एक बार सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो जो अपडेट निकल के आई है 2 फरवरी 2026 की अपडेट, यानी दोस्तों कल की अपडेट है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि दिल्ली पेंशन अपडेट 2026 यानी ओल्ड एज के लिए, विधवा के लिए, दिव्यांग के लिए दोस्तों पूरी जानकारी दोस्तों निकल के आ गई है। अब क्या क्या आप लोग को फायदा मिलने वाला है और पेंशन की राशि होली से पहले आप लोग को किस डेट के अंदर आप लोग को मिलने वाली है, बैंक खाते में पहुंचने वाली है और दोस्तों कितनी मिलेगी, देख सकते हैं। पहला नंबर दोस्तों, क्या पेंशन बढ़कर 2500 रुपये से लेके 3,000 रुपये हो चुकी है दिल्ली में। यानी दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि दिल्ली सरकार ने बजट 2025-26 में जो पेंशन की राशि है बढ़ाने का ऐलान किया था। इसके तहत जो वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन में 500 रुपये की वृद्धि की घोषणा भी की गई थी। दोस्तों अभी कितना आप लोग को दिल्ली में पेंशन मिलता है देख सकते हैं। जो वृद्धा पेंशन है वो 2,000 रुपये अभी दिल्ली मिलती है 60 से 69 वर्ष के बुजुर्गों को। और दोस्तों जो विधवा पेंशन है 2500 रुपये मिलती है महीने के हिसाब से। और दिव्यांग पेंशन है 2500 रुपये महीने अभी दिल्ली में ये फिलहाल मिल रही है। और दोस्तों अब क्या होना है, यानी दोस्तों अब क्या होगा, जो बढ़ा हुआ पैसा है यानी अब कितना मिलेगा। वृद्धा पेंशन अब दोस्तों 2500 रुपये से लेके यानी आप लोग को मिलेगा 60 से 69 वर्ष के जो बुजुर्ग हैं उनको 2500 रुपये मिलेगा। और दोस्तों वही बात करें तो 70 साल के ऊपर बुजुर्ग हैं यानी 70 जिनकी कंप्लीट हो गई है उससे ऊपर जो बुजुर्ग हैं उनको 3,000 रुपये महीने के हिसाब से अब पेंशन मिलने वाली है। दोस्तों विधवा पेंशन जो 25 रुपये पहले थी वो 3,000 रुपये दी जाएगी। दिव्यांग पेंशन भी 3,000 रुपये महीने अब दोस्तों दी जाएगी। इसका मतलब है कि हाँ पेंशन जो 3,000 रुपये तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। पर अभी तक सभी लोगों को खाते में ये जो बढ़ा हुआ पेंशन का पैसा है यानी पूर्ण रूप से नहीं भेजा गया है। यानी दोस्तों दो नंबर दे सकते हैं, होली से पहले पैसे आएंगे कि नहीं आप लोग को खाते में। दोस्तों होली से पहले ये पैसा मिलेगा भी तो किन लोगों को मिलेगा, देख सकते हैं। ऑफिशियल जो तारीख है अभी जारी सरकार की तरफ से नहीं की गई है। यानी सरकार ने जो बढ़ी हुई पेंशन का जो बजट है और प्रक्रिया है तैयार कर ली है। यानी दोस्तों लेकिन पूरी जो सूची है और पैसा ट्रांसफर होने की जो प्रक्रिया है, वेरिफिकेशन अभी दोस्तों चल रहा है यानी दिल्ली में। यानी तभी आप लोग की जो पेंशन है रुक रुक के आ रही है। यानी कुछ अधिकारियों के अनुसार पेंशन जो राशि है खातों में आने में कुछ और समय लग सकता है क्योंकि दोस्तों जरूरी और वेरिफिकेशन अभी चल रहे हैं। दोस्तों इसका सीधा मतलब ये है कि अब तक सभी को होली से पहले 3,000 रुपये नहीं मिला है, लेकिन दोस्तों ये प्रक्रिया है जल्द पूरी होने की उम्मीद है। यानी जल्द ही दोस्तों आप लोग का सत्यापन है वो खत्म होने वाला है और आप लोग की जो पेंशन है जल्द आप लोग को बैंक खाते में सरकार भेजने वाली है। दोस्तों 3 नंबर, क्यों देरी हो रही थी आप लोग की जो पेंशन है, यहाँ पर देख सकते हैं सरकार वेरिफिकेशन कर रही है ताकि जो गलत हैं अपात्र लोग हैं उनको पेंशन ना मिले। जैसे कुछ लोगों के नाम हटाए गए हैं। दोस्तों विधवा पेंशन में करीब ज़्यादा नाम कटे हैं, करीब 63,000 से ज़्यादा महिलाओं के विधवा पेंशन की सूची से नाम कट गए हैं। दोस्तों इनकी जो पात्रता है ये पूरी नहीं करती थी, इसके बावजूद दोस्तों पेंशन ले रही थी। अब दोस्तों इनको हटा देगा। इसी तरह दोस्तों वृद्धा पेंशन जो लाभार्थी हैं उनको भी हटाया गया है। और दोस्तों बैंक और दोस्तों जो आप लोग का आधार है और दोस्तों वोटर आईडी है, निवास प्रमाण पत्र है, इसकी भी पुष्टि की जा रही है। यानी दोस्तों जो भी आप लोग पेंशन बनवाते समय डॉक्यूमेंट्स जब दिया था उस डॉक्यूमेंट्स का दोस्तों वेरिफिकेशन ही जांच सरकार करवा रही है
कि आप लोग का जो पेंशन में नाम है, आधार कार्ड पे नाम है, जो भी आप लोग का पहचान पत्र, बैंक अकाउंट पे नाम है या दोस्तों एड्रेस है, उसकी पुष्टि की जा रही है। मिसमैच होगा दोस्तों आप लोग की जो पेंशन है उसके कारण भी रुक जाएगी। जिन भी लाभार्थियों का कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी है उसको सुधार करवा लीजिए। इसकी वजह से भी आप लोग की जो पेंशन है सरकार रोक दी है। तो आप लोग अपने समाज कल्याण विभाग में जाके इसकी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो निवास प्रमाण पत्र आदि की पुष्टि की जा रही है, यानी आप उस जगह रहते हैं कि नहीं रहते हैं, जो आपने एड्रेस दिया था उसका भी जांच हो रहा है। यानी इस वजह से जो पैसा है सभी के खाते में तुरंत नहीं आया है दोस्तों, मिल नहीं पा रहा है। कई कई महीनों की पेंडिंग में पेंशन का पैसा इसी कारण से रुका हुआ है। दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर, पेंशन कब तक आ सकती है आप लोग को बैंक खाते में। दोस्तों हालिया समाचार अपडेट के अनुसार सामाजिक जो कल्याण विभाग है और वित्त विभाग है उनके फैसलों के बाद कुछ सप्ताह में पैसा ट्रांसफर शुरू हो सकता है। दोस्तों कुछ सप्ताह में ये पैसा ट्रांसफर हो सकता है। और दोस्तों लेकिन कोई सरकारी इसकी अभी तारीख ऑफिशियल रूप से जारी नहीं हुई है। यानी दोस्तों पेंशन की वर्तमान जो दरें हैं ऑफिशियल अपडेट यहाँ पर दे सकते हैं। ओल्ड एज पेंशन यानी वृद्धा पेंशन 60 से 69 वर्ष के जो बुजुर्ग हैं उनको 2500 रुपया मिलेगा। और 70 वर्ष के जो बुजुर्ग हैं उनको 3000 रुपये यदि मंजूर होगी पेंशन तो ये दोस्तों बढ़ के इतना पैसा आप लोग को महीने के हिसाब से आएगी। दोस्तों खास वर्ग के यानी जो SC ST OBC वर्ग है उनको अतिरिक्त लाभ भी मिल सकता है। यानी दोस्तों अगर आप लोग का जो सर्टिफिकेट लगा होगा तो दोस्तों आप लोग को सरकार 500 रुपये और ज़्यादा भी दे सकती है। यानी विधवा पेंशन यानी जो बढ़ी हुई जो राशि है वो 3000 रुपये की दर से मिलेगी। दिव्यांग पेंशन भी 3000 रुपये की दर से दी जाएगी। यानी ध्यान देने की बात है, सरकार की ओर से यह जो राशि है बढ़ाने का निर्णय तो लिया गया है, पर सबके खाते में जो नए रेट हैं वो पैसा पूरी तरह से ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। यानी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो आपकी पात्रता पेंशन बनवाने के लिए होनी चाहिए, सामान्य रूप से जो पात्रता इसमें शामिल की गई है, दिल्ली का स्थायी निवासी होना जरूरी है। यानी 5 साल का आप लोग को स्थान यानी दिल्ली का रहने का प्रूफ आप लोग को दिखाना होगा। सही दस्तावेज आप लोग को पहचान देना अनिवार्य है। बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, डीबीटी उसमें लिंक और एक्टिव भी होना चाहिए। और दोस्तों आय सीमा अन्य शर्तों का आप लोग को पालन करना भी जरूरी होगा। आप लोग की जो इनकम है 1 लाख रुपए से कम होगी। और दोस्तों आप गरीबी रेखा नीचे आएंगे तभी आप लोग की जो पेंशन है बन पाएगी। दोस्तों कैसे आप लोग पता कर सकते हैं कि पेंशन आया है कि नहीं? यानी बहुत ही आसान तरीका है, आप ऑनलाइन पोर्टल पे चेक कर सकते हैं। या दोस्तों अपना जो आवेदन स्टेटस है बैंक खाते की स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। यानी दोस्तों आप लोग ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल भी जांच कर सकते हो। या दोस्तों जो भी आप लोग का अकाउंट है जिसमें पेंशन आती है उसमें जाके बैंक में आप लोग एंट्री करा सकते हैं। एंट्री पासबुक पे आप लोग को देखने मिल जाएगी आप लोग की पेंशन आई कि नहीं। या दोस्तों आप लोग अपने बैंक में यानी मोबाइल में अपना ऑनलाइन नेट बैंकिंग वगैरह चलाते होंगे तब भी आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों सोशल वेलफेयर पोर्टल पे भी लॉगिन करके आप लोग अपनी पेंशन की जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों दिल्ली सरकार ने वृद्ध विधवा और दिव्यांग पेंशन में 500 रुपये की जो वृद्धि है और 3000 रुपये निर्णय लिया है। दोस्तों अभी तक जो भी पात्र लोग हैं उनको खाते में ही जो बढ़ा हुआ पैसा है नहीं भेजा गया है, क्योंकि दोस्तों वेरिफिकेशन कार्य चल रहा है। होली से पहले पैसा कुछ जिलों लाभार्थियों को खाते में आ सकता है। यानी दोस्तों होली से पहले ये पैसा कुछ लोगों को मिलेगा, जिनका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा उनको ये पैसा दोस्तों होली से पहले ही मिलेगा। दोस्तों पर कहीं कहीं देरी भी हो सकती है। दोस्तों किसी किसी को देरी हो सकती है, जिनका सत्यापन कंप्लीट नहीं होगा उनको पेंशन का पैसा शायद रुक सकता है, उनको देरी हो सकती है। दोस्तों सरकारी जो तारीख का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, यानी सरकार की तरफ से अभी तारीख घोषित नहीं की गई है कि आप लोग को इस डेट में पेंशन का पैसा मिल ही जाएगा। यानी दोस्तों जिनका सत्यापन की वजह से आप लोग को जो पेंशन का पैसा है दिल्ली सरकार आप लोग को नहीं दे रही है और कैबिनेट में दोस्तों पेंडिंग में पड़ा हुआ है, कैबिनेट द्वारा पास नहीं किया गया है। यानी दोस्तों सत्यापन होने के बाद और दोस्तों ये पेंशन का पैसा हो सकता है कि आप लोग को बढ़ा हुआ पैसा दिया जाए। यानी दोस्तों जिन लोगों के भी डॉक्यूमेंट्स में कोई कमियां हैं या दोस्तों
आपने सुधार अभी तक करवाने को दिया है, पेंडिंग में है, उनकी भी दोस्तों पेंशन कई महीनों से रुक गई है। अगर आप लोग का सभी यानी आधार कार्ड में जो जानकारी है, आप लोग का जो भी डॉक्यूमेंट्स है, पहचान यानी सभी डॉक्यूमेंट्स में आप लोग का सेम नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, तो दोस्तों आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स में कोई मिसमैच है, उन लोगों को दोस्तों सुधार किया जा रहा है। अगर दोस्तों आप लोग की जो पेंशन रुक गई है, तो आप लोग अपने समाज कल्याण विभाग में जाके इसकी जानकारी दे सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स को सही अपना दे सके और सही करवा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आप लोग की पेंशन का पैसा है, अभी बढ़ के नहीं मिलेगा, अभी आप लोग को उतना ही दिया जाएगा। और दोस्तों जो पेंशन की राशि है, वो आप लोग को जो फरवरी की पेंशन है, वो भी दोस्तों आप लोग को होली से पहले ही मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों जो भी पेंशन का पैसा है, यानी 7 तारीख से लेके आप लोग को यानी लास्ट फरवरी तक दोस्तों कभी भी पेंशन का पैसा आप लोग को बैंक खाते में आ सकता है। दोस्तों कुछ लोगों को शुरू में पेंशन का पैसा मिलता है, शुरू यानी पहले दूसरे सप्ताह में मिलता है, और कुछ लोगों को यानी लास्ट सप्ताह में भी पेंशन का पैसा सरकार देती है। जो भी आप लोग का बैंक खाता है उसे चेक करते रहिएगा। जिनका सत्यापन कंप्लीट हो गया है, जिनको जनवरी की पेंशन मिल गई है, उनको फरवरी की मिल रहा है, और जिनकी दोस्तों 3 से 4 महीने की पेंशन रुकी है, अगर उनका सत्यापन रुका होगा, तो उनको जो पेंशन का पैसा आपकी बार भी नहीं मिल पाएगा। क्योंकि आप लोग का सत्यापन में कोई कमी होगी या दोस्तों सत्यापन होना बाकी है, तो दोस्तों आप लोग की जो पेंशन रुक सकती है। और दोस्तों जिन लोगों का कंप्लीट उन लोगों को पेंशन का पैसा मिलेगा, यानी 7 तारीख से लेके यानी इस फरवरी के पूरे लास्ट महीने तक पेंशन का पैसा आप लोग को कभी भी खाते में आ सकता है। और आप लोग को भी जो पेंशन की राशि मिलती है, 2,025 रुपये, वही आप लोग को दी जाएगी। दोस्तों आई होप आप लोगों को मेरी जानकारी पसंद है, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, नए टॉपिक में। बाय दोस्तों।